प्रज्ञारूपी प्रासाद पर चढ़कर, यह एक समझने की बात है। बौद्ध चिंतन, मनन और ध्यान की प्रक्रिया का एक गहनतम सूत्र है। बुद्ध कहते हैं पहले व्यक्ति को प्रमाद तोड़ना है, अंधेरे को तोड़ना है। यह तोड़ना प्रकाश के लाने से होगा। तो प्रमाद मिटाना है, अप्रमाद जगाना है। लेकिन जब पहली दफा अप्रमाद आता है तो वह इतनी बड़ी घटना है, वह इतनी विराट घटना है कि व्यक्ति उसमें डूब जाता है। जब पहली दफा ध्यान घटता है तो ध्यान में ही व्यक्ति खो जाता है। जो यहां ध्यान कर रहा है उसको इसे अनुभव होता है। जब तुम भी ध्यान करोगे तो तुम्हें भी अनुभव होगा। जब पहली दफा ध्यान घटता है तो देखो, कुछ समझ में नहीं आता, विचार तो चले गए लेकिन अब होश भी न रहा। नींद थी कि ध्यान था, बीच में एक अंतराल आ गया। कुछ क्षणों के लिए कुछ भी न रहा, ना विचार ना नींद। तो हम सो गए थे या खो गए थे या जाग गए थे, कुछ पता नहीं चलता। यह होता है ध्यान में। कोई स्मृति भी नहीं बनती, अगर बनती तो वह स्वप्न। कुछ भी नहीं होता। इतनी बड़ी घटना है ध्यान की कि स्मृति का यंत्र अवाक होकर ठहर जाता है, काम नहीं करता, जैसे घड़ी बंद हो गई। बड़ी मीठी घटना है सूफी फकीर बायजीद के संबंध में। वह एक दिन बोल रहा था, पास में एक घड़ी टंगी थी। जब वह बोल रहा था तो बीच में घड़ियाल की घंटी बजने लगी। तुम्हारे पास भी पुरानी घड़ी हुई ना, जो हर एक घंटे को बजती है। उसने कहा चुप हो जाओ, घड़ी चुप हो गई। वह बोल रहा था, लोग बड़े हैरान हो गए। जब वह बोल चुका तब घड़ी जहां रुक गई थी, जितने घंटे बजाने बाकी रह गए थे वह उस घड़ी ने बजा दिए। अब लोग परेशान कि क्या राज है भाई, यह मामला क्या है। तब बायजीद ने कहा कि जब भीतर का समय रुक गया तो घड़ी न मानेगी। ऐसा ही हुआ है, जरूरी नहीं, पर बात महत्वपूर्ण है। भीतर की घड़ी जब रुक जाती है तब बाहर की घड़ी का क्या कहना। जब ध्यान उतरता है तो समय की धारा ठहर जाती है। जब ध्यान उतरता है तो स्थान का भाव खो जाता है। तुम कहां हो, कब हो, कौन हो, सब ठहर गया। स्मृति का यंत्र अवाक हो जाता है, चौक चौक कर रुक जाता है। ध्यान का समय आता है, चला जाता है। जब तुम वापस लौटते हो अपनी तंद्रा के जगत में, विचार में, और घड़ी फिर घंटे बजाती है, तब तुम सोचते हो कि क्या हुआ, क्या मैं सो गया था। लेकिन सोने की याद तो होती है। रात तुम आज सो गए थे, सुबह कहते हो हम बहुत गहरी नींद थी, अच्छी नींद लगी कल। कभी कभी ऐसा भी होता है, नींद नहीं आती, तब कहते उठ के कल रात मुझे नींद नहीं आई, बहुत बार उठा हूं मैं, सपने बहुत आए, परेशान था रात भर, इधर से इधर करवट ले रहा था, तकलीफ थी। वो तो याद रहता है ना। रात भर पड़े रहे, करवटें बदली, नींद आई टूटी, आई टूटी, आई टूटी, सातत्य न रहा। होता है ना, कभी कभी बड़ी गहरी नींद आई, आनंद महसूस हुआ, बड़ी ताजगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि नींद की भी स्मृति बनती है, लेकिन ध्यान की स्मृति बनती नहीं। इसीलिए ध्यान हुआ या नहीं मालूम नहीं पड़ता। जब पहली दफा
ध्यान घटता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब खो गया। तुम परेशान हो जाते हो, हुआ क्या, मैं कहां था। तुम्हें टाइम का भी पता नहीं चलता, हम कहां खो गए थे। कारण क्या है? कारण यही है कि जब पहली दफा अंधेरा जाता है और रोशनी आती है तो आंख चकाचौंध से बंद हो जाती है। तो पहला तो प्रकाश का अनुभव भी करीब करीब अंधेरे जैसा होता है। जैसे तुम अंधेरे कमरे से अचानक बाहर आते हो ना रोशनी में, तो तुम देख नहीं पाते सूरज को, आंख बंद करते हो, 1-2 मिनट बाद में खोलते हो। तो जन्मों जन्मों से तुमने आंख बंद रखी है, जन्मों जन्मों से तुम अंधेरे में हो। अब जब पहली दफा सूरज दिखाई देगा तब आंख तो बंद होनी है, स्वाभाविक है, सब ठहर जाएगा। तो बुद्ध ने कहा है प्रमाद मिटाता है अप्रमाद से, और जब व्यक्ति अप्रमाद के भी ऊपर उठता है तब प्रज्ञा, जब ध्यान के भी ऊपर उठता है, समाधि के भी ऊपर उठता है, फिर प्रमाद मिटता है अप्रमाद से। अब अप्रमाद के बाद स्टेज आती है प्रज्ञा, उससे भी ऊपर है ध्यान, ध्यान से भी ऊपर है समाधि। यह बुद्ध की बड़ी गहन खोज है। समाधि के ऊपर उठने की बात पतंजलि ने नहीं की है, और बुद्ध ठीक कहता है, मैं भी उसका गवाह हूं। पतंजलि ने समाधि तक की बात कही, ऐसा नहीं समाधि के आगे पतंजलि को पता नहीं, लेकिन कहने की कोई जरूरत न समझी, क्योंकि जो समाधि तक पहुंच गया वह अगला कदम अपने आप उठता है, उसकी चर्चा करनी व्यर्थ। लेकिन बुद्ध पहले व्यक्ति है जिन्होंने समाधि के पार की बात की है, ठीक ठीक उल्लेख। यह इतना अज्ञात लोक है, उसका न तो कोई भूगोल बना सकता है न कोई एटलस। बुद्ध पुरुषों ने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात की है उसके संबंध में, थोड़े इशारे। बुद्ध का यह इशारा गहरे से गहरे इशारों में एक है। बुद्ध कहते हैं समाधि के पार उठने की एक दशा है, समाधि के पार उठने की दशा है। समाधि का उपयोग इतना ही है कि उससे चिंता मिट जाए। रोशनी को इसीलिए चाहा ताकि अंधेरा मिट जाए। कोई रोशनी को पकड़कर थोड़े ही बैठ जाता है या बैठना है, रोशनी के भी पार जाना है। अंधेरे के पार तो जाना ही है, रोशनी के भी पार जाना है। संसार के पार तो जाना ही है, संसार के विपरीत। मैं जो तुम्हें सन्यास की बात कर रहा हूं उसके भी ऊपर। पर सन्यासी वही है जिसका सन्यास भी विसर्जित हो गया। परम ध्यानी वही है जिसका ध्यान भी पीछे छूट गया, जो ध्यान से भी आगे निकल गया। संसार तो छोड़ ही दिया, संसार तो छोड़ा ही है, स्वप्न तो छोड़ा ही है, जागरण को पकड़ा नहीं, वह भी छोड़ दिया। पूरा द्वंद्व चला गया, निर्द्वंद हुआ, अद्वैत हुआ। जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है तब वह प्रज्ञारूपी प्रासाद पर चढ़कर, तब पहली दफा प्रज्ञा शिखर पर चढ़ाई शुरू हो गई। स्वयं अशोक और धीरा बना। अब न तो उसे कोई दुख होता है न कोई सुख। ध्यान में सुख है, गैर ध्यान में दुख। इसीलिए बुद्ध ने कहा है प्रमादतरहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। लेकिन सुख भी बहुत सुख नहीं, महासुख नहीं। जो मिला है वह कितना ही बड़ा हो, अनंत नहीं हो सकता।
अनंत तो वही हो सकता है जो मिला ही नहीं कभी। अनंत तो वही हो सकता है जिसकी शुरुआत कभी नहीं हुई, उसी का अंत भी न होगा। तो बुद्ध कहते हैं प्रमाद रूपी प्रासाद पर चढ़कर स्वयं अशोक और धीर बना, संसार की शोकाकुल प्रजा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार कोई पर्वत पर चढ़कर नीचे भूमि पर खड़े लोगों को देखता है। प्रमादी लोगों में अप्रमादी और सोए लोगों में बहुत जागृत पुरुष वैसे ही आगे निकल जाते हैं जैसे तेज घोड़ा मंद घोड़े से निकल जाता है आगे। एक प्रतीकों में उलझ मत जाना, क्योंकि मजबूरी है बुद्ध पुरुषों की, शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। शब्द तुम्हारे हैं और तुम्हारे रंग में रंगे हैं। बुद्ध भी उसका उपयोग करते हैं, बुद्ध भी उनका उपयोग करे तो भी तुम्हारे अर्थ की धूल उन शब्दों पर जम जाती है। जैसा बुद्ध कहते हैं प्रमादी लोगों में अप्रमादी और सोए लोगों में बहुत जागृत पुरुष।